हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट की पाठशाला पे। मैं हूं मोनिका और आज मैं आपके लिए सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। हमारा टॉपिक्स है कोशिका। सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका होता क्या है। देखिए, जिस तरह से एक बिल्डिंग को निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारे मटेरियल्स को यूज करना पड़ता है, उस तरह से हमारे बॉडी का निर्माण करने के लिए भी बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं। जिस इस मटेरियल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कोशिका का, क्योंकि कोशिका सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कोशिका क्या होता है। और सबसे पहले ये बताएं कि कोशिका जो होती है, कोशिका से ही हमारे उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से अंग का निर्माण होता है और अंग से अंग तंत्र का और अंग तंत्र से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चंस है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए, कोशिका को साइंस की लैंग्वेज में साइटो कहा जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में सेल कहते हैं। ठीक है, तो साइटो कहे जाने के कारण ही इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, किसी से रिलेटेड स्टडी करना किसी भी चीज़ के लिए। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कोशिका का अध्ययन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि मृत कोशिका का खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले जब कोशिका का खोज किया गया था, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। तो उस टाइम जब कोशिका का खोज हुआ था तो रॉबर्ट हुक ने एक जीवित नहीं बल्कि एक मृत कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका का खोज किए थे, जीवित या मृत। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये मृत कोशिका का खोज करता थे। आइए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हम लोग। जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन थे? तो ये थे एवी लिविन हॉक। ठीक है, मृत कोशिका का तो रॉबर्ट हुक थे, बट जीवित कोशिका का कौन थे? लिविन हॉक ने किया था। नेक्स्ट है पादप कोशिका। कोशिका तो पादप कोशिका में, पादप में भी कोशिका, पादप का मतलब हो गया पेड़ पौधे से रिलेटेड। पेड़ पौधे भी कोशिका से बने होते हैं और हमारा बॉडी भी कोशिका से बना होता है। तो पादप कोशिका खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव के खोजकर्ता कौन है। देखिए, जिस तरह से हमारे बॉडी के लिए सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो निर्माण करने में कोशिका का भाग होता है। ठीक है, कोशिका का मेन इंपॉर्टेंट उसमें पार्ट होता है। और उसी तरह से कोशिका का निर्माण होने में उनका मेन जो पॉइंट होता है, उनका मेन पार्ट होता है, वो होता है जीव द्रव। जीव द्रव के बिना कोशिका का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जीव द्रव का खोजकर्ता कौन थे? जेई पुरकिंजे। आप लोग याद रखेंगे कि जेई पुरकिंजे के क्वेश्चन आते रहते हैं कि जीव द्रव का निर्माण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सिद्धांत का जनक किन्हें कहा जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल थे, जितने भी सिद्धांत से, वो किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। अब देखिए, स्लाइडेन एवं स्वान ने तो दिए थे, बट इन्होंने ये प्रूफ नहीं किया था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इनका जो सिद्धांत था वो फेल हो चुका था। इसके बाद एक बिरचो नाम के आते हैं व्यक्ति, उन्होंने कोशिका के निर्माण के बारे में बताया था। ठीक है, वो आगे मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, वो मैं बताऊंगी आपको आगे। नेक्स्ट देखिए, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र होती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो ये तंत्रिका तंत्र होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, ये क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। और ये सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है। माइकोप्लाज्मा कहाँ होती है? तंत्रिका तंत्र तो मानव में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जीवाणु का पार्ट है, जीवाणु में पाई जाने वाली कोशिका होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो ऑलवेज रिपीटेड होते रहता है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो वो है लाइसोसोम। कौन है? लाइसोसोम। अब देखिए, आत्महत्या थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो होती है वो कोशिका से रिलेटेड, जैसे कि प्रोटीन हो गया या फिर किसी भी प्रकार का एसिड से रिलेटेड कुछ भी पार्ट होता है, वो उसको डाइजेस्ट करती है।
और कभी कभी ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि ये कोशिका को भी डाइजेस्ट कर देती है। इस कारण से इसे आत्मघाती खैली कहा जाता है, क्योंकि ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कभी कभी ये कोशिका को डाइजेस्ट कर जाती है, उसका भी पाचन कर जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए, कोशिका भित्ति जो होता है, ये कोशिका भित्ति जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पादपों में पाए जाते हैं। ये हम लोग में नहीं पाए जाते कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती हैं और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज हम लोग को समझ नहीं आता, लेकिन सेलुलोज का बारे में सबसे सूक्ष्म यानी कि सबसे उसका शुद्ध जो पदार्थ होता है जो हमारे यहाँ मिलता है, जिसे हम देख पाते हैं, वो है कपास। कपास तो आप लोग जानते ही होंगे, कपास को देखे ही होंगे। वो सबसे जो प्योर पार्ट होता है सेलुलोज का, वो होता है कपास। ठीक है, तो सेलुलोज पाया जाता है कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है। तो हमारे बॉडी में भी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ तो पानी ही होता है, जिसे जल कहते हैं हम लोग। और ऐसे ही कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन होता है, वो जल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग पावर प्लांट। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका का जो एटीपी के रूप में इनके ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की सबसे छोटी कोशिकांग। कोशिकांग मतलब क्या हुआ कि कोशिका का सबसे छोटा अंग जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है राइबोसोम। देखिए, एक लाइसोसोम होता है कि राइबोसोम होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होइए कि लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली, और राइबोसोम को कहा जाता है सबसे छोटी कोशिकांग। और राइबोसोम जो होता है इसे ही हम लोग कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री, बिकॉज ये प्रोटीन का निर्माण करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंगकों में कौन सा अर्धपरागम्य होता है। अर्धपरागम्य का मतलब क्या होता है कि वो जिससे आर पार यानी कि इस एक जगह से दूसरी जगह उसे ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि एक पेपर्स जो होता है, पेपर में अगर कोई भी चीज़ गिर जाता है तो वो आर पार दिखने लगता है पेपर से, तो उसे अर्धपरागम्य कहा जाता है। तो कौन होती है, कोशिका झिल्ली। अब इसलिए इसके साथ झिल्ली लगा हुआ है तो हम लोग समझ ही जाएंगे कोशिका झिल्ली ही है जो अर्धपरागम्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब कोशिका झिल्ली का काम ही होता है कि किसी पदार्थ को बाहर निकालना, कौन से पदार्थ को अंदर रखना, ये काम होता है उसका कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किस में होता है, तो इसमें जीवाणु, नीलहरित ये सब में होते हैं, और ये जीव पादप में होते हैं, वो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो आप लोग जानती होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कलर वगैरह आता है फूल पत्ती पौधे में। ठीक है, तो उसमें कलर आते हैं, उसमें बहुत सारा उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, वर्णी से रिलेटेड होते हैं, तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, जो जंतु कोशिका में ही पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीव द्रव किससे मिलके बना होता है। ठीक है, हम बताए हैं कि आप लोग को पहले ही कि जीव द्रव क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का। ठीक है, तो जीव द्रव किससे मिलके बने होते हैं, तो कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और अन्य कोशिकांग से। ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, 2016 में आई थिंक एनटीपीसी में क्वेश्चन से पूछा गया था कि जीव द्रव किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो कोशिका द्रव से, केंद्रक द्रव से और अन्य कोशिकांग से। ठीक है, देखिए कोशिका द्रव क्या होता है। कोशिका द्रव क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है और केंद्रक के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसे कोशिका द्रव कहते हैं, और केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है। जीव द्रव में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं उनका रेशियो क्या होता है, तो कार्बनिक जो होते हैं वो 19 पाए जाते हैं और अकार्बनिक जो होते हैं वो 81 पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाली ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो एटीपी के रूप में, एडेनासिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये एटीपी के रूप में निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था? तो मैंने बताया था आपको कि रडोल्फ विर्चो ने 1855 में बताया था। रडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि कोशिका का विभाजन, यानी कि जो स्वान एंड सलाइडेन ने जो सिद्धांत दिए थे वो उनका प्रूफ नहीं हो पाया था। उन्होंने प्रूफ नहीं किया कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो विर्चो ने ये बताया था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने ये बताया था, बस मैं 2 पॉइंट बताती हूँ। इन्होंने ये बताया था कि कोशिका जितने भी जीव जंतु हैं उनका निर्माण कोशिका से हुआ है, और प्रत्येक कोशिका का निर्माण उनके पूर्व कोशिका से होता है। यानी कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण जो होता है पहले वाले कोशिका से टूट कर होता है, नेक्स्ट कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।